औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो जो ही बिल्कुल मैंने लाइव स्टार्ट किया है तो बिल्कुल जैसे कि आप के स्क्रीन पे आसिफ रसूल आपको बोलते हुए नज़र आ रहे होंगे कि आप ये बोलो कि नाग आए और नाग चले गए, यानी पहले विकेट का पतंग इश्तियाक रसूल एक बार फिर आसिफ रसूल का शिकार बनते हुए आज डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान से DSPL का एक सुंदर सा मैच लेकर मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। फिलहाल कश्मीर किंग्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, इश्तियाक रसूल के साथ साथ आकिब मैक्सवेल आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए। और यहाँ पे मैच की तीसरी गेंद पे, माफ कीजिएगा दूसरी गेंद पे इश्तियाक रसूल उमर लेफ्टी द्वारा कैच करवाए गए। नए बल्लेबाज लोन लियाकत आसिफ रसूल की ये गेंद थाई पैड पे टकराने के बाद हल्की सी अपील वहां पे वाहिद तिली दौरा, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं अंपायर पे। फिलहाल पहले विकेट का पतंग यहाँ पे कश्मीर किंग्स पहली विकेट गंवाती हुई इश्तियाक रसूल का चयन किया था, लेकिन बल्ले से एक बार फिर वो खराब प्रदर्शन आज इश्तियाक रसूल द्वारा। और अगर इश्तियाक रसूल तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वॉइस मेल आपको मैंने सुबह सवेरे आज किया था, तो डेफिनेटली आप उसको सुन के जाइएगा और बिलाल गासी को वो वॉइस मेल जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल तैयार हो रहे हैं रसूल एक बार फिर लोन के लिए। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, यकीनन ये वाइड होगी। जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के जानिब से। फिलहाल इस वाइड के सारे अब टीम का स्कोर 5, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। दानियाल स्पोर्ट्स सागाम, अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो बिल्कुल कल एक बेहतरीन वो मुकाबला जीत के आई है, यानी कॉन्फिडेंट इस टीम के अंदर। वो अलग मसला है कि इश्तियाक रसूल कल इस टीम के सदस्य थे, लेकिन आज कश्मीर किंग्स के साथ आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन फ़िलहाल बल्लेबाजी में चले नहीं और एक बार फिर वो आसिफ रसूल द्वारा लपकाए गए, माफ़ कीजिएगा, आसिफ रसूल को वो सफलता मिली है। इस बार सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के जाने चाहिए। वहाँ पे द डेंजरस नासिर कुमार 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई से, रनों में कोई इजाफा नहीं। पहला ओवर प्रगति पे शाहबाद प्रीमियर लीग मारने की कोशिश की थी यहाँ पे लोन लियाकत ने, लेकिन गेंद की तह तक नहीं गई और गेंद जो है बल्ले को छकाती विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर के बाद चर्चा जरूर करेंगे इस लीग की प्लेइंग 11 की, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपसे शेयर जरूर किया जाएगा इस ओवर के बाद कि कौन कौन से खिलाड़ी आज रहने वाले हैं दोनों टीमों के अंदर। एक बार फिर क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। पहला ओवर मुकम्मल। पहले ओवर के बाद कश्मीर किंग्स 6 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज इश्तियाक रसूल 2 गेंदों का सामना किया, 4 बना के आसिफ रसूल का शिकार बने वो। और मैं यहाँ पे प्लेइंग 11 दोनों टीमों का दोहराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं दानियल क्रिकेट क्लब की बात करूँ तो आज आपको कश्मीर किंग्स की बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, तो आपको एज ए कैप्टन मोहम्मद उमर यानी उमर वारसन नज़र आएंगे। उसके साथ साथ इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक। उमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे जुनैद मुश्ताक, लेकिन आज न जाने क्यों वो पीछे रह गए और इंतज़ार जुनैद मुश्ताक उनके फैंस बिल्कुल किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आकाश अयूब आज आपको प्लेइंग 11 में नज़र आएंगे। उमैस इत्तू, रऊफ मीर, आकिब मैक्सी, लियाकत लोन और उसके साथ साथ शारिक मोहिद्दीन को आज बिल्कुल जगह मिली है प्लेइंग 11 में कश्मीर किंग्स के। उसके साथ साथ शीजान हमीद, तौसीफ डार, ये प्लेइंग 11 रहने वाला है अगर बात की जाए कश्मीर किंग्स की। और अगर हम दानियल क्रिकेट क्लब की बात करें तो सबसे पहले आसिफ रसूल, आकिब मीर, वाहिद तिली टीम के कप्तान, इशफाक ब्रसनन, रो बशीर, उमर लेफ्टी, इदरीस डार, नासिर कुमार, यावर लोन, बुरहान सईद और जाहिद भट्ट, ये प्लेइंग 11 आज आपको दानियाल स्पोर्ट्स सागाम का नजर आएगा। टॉस आज कश्मीर किंग्स के कप्तान मोहम्मद उमर ने जीत के पहले बल्लेबाजी करने का वो फैसला किया था, लेकिन फिलहाल पहले ओवर के बाद एक विकेट गंवा चुकी है कश्मीर किंग्स की टीम। आकिब मैक्सी पहली मरतबा सामना करेंगे इस इनिंग में, हालांकि इशफाक भट्ट को अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है, ठीक, वो कमेंट्री मान से गेंदबाजी करेंगे और सामना आकिब मैक्सी।
हालांकि एक स्लिप के साथ यहाँ पे गेंदबाजी इशफाक भट्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पहली गेंद को ऑन साइड में हल्का सा टैप किया और सिंगल के लिए बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर को। सिंगल के साथ मैक्सी का खाता खुलता हुआ, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 6 से बढ़कर 7, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं जिक्र कर रहा था कि जुनैद मुश्ताक अमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे जब जब वो कश्मीर किंग्स का जिक्र आता है, लेकिन आज वो क्यों अभी भी डगआउट में बैठे हुए हैं, मैच के बाद ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। और हमारे सामने बिल्कुल यानी अब लोन लियाकत के लिए वो डीप लॉन्ग ऑफ रखा है इद्रिस डार के सूरत में। और इद्रिस डार का अगर जिक्र किया जाए तो कल बिल्कुल दानियाल स्पोर्ट्स सागाम को वो जीत दिलाई थी। आखिरी ओवर में वो 13 डिफेंड किए थे इस गेंदबाज ने। हालांकि ये कारनामा काफ़ी बार ये कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इद्रिस डार की, एक बेहतरीन ऑलराउंडर में उसका शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कश्मीर किंग्स चाहेगी कि एक बेहतरीन लक्ष्य टीम के सामने रखा जाए, क्योंकि मजबूत कड़ी इस टीम की बल्लेबाजी। फिलहाल इस बार बैक गैप में गई है, बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। हालांकि हवा में काफ़ी देर के लिए गेंद थी, लेकिन अंत में वो गैप निकालने में कामयाब इस बार लोन लियाकत के बल्ले से ये पहला चौका, और चौके की मदद से अब दोहरे अंक में टीम 11, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। फील्डिंग का जायजा लिया जाए तो एक स्लिप जहां पे आकिब मीर शायद हमें नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आकिब मीर के साथ साथ वो शॉट थर्ड मैन पे शायद बट जाहिद को वहां पे तैनात किया गया है, और उसके साथ साथ बैकवर्ड पॉइंट कुल मिला के नासिर कुमार की सूरत में, और पॉइंट पे उमर लेफ्टी, कवर्स पे आसिफ रसूल, और बात की जाए तो लॉन्ग ऑफ पीछे रखा इद्रिस डार की सूरत में। इसी बीच तैयार इशफाक की गेंद, इंतजार किया, अंत समय पे गेंद को गाइड किया था जरूर, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी उमर लेफ्टी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूं तो शॉट फाइन लेग आपको नजर आएगा 30 गज दायरे के अंदर, वो डीप स्क्वायर लेग की सूरत में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। हल्के मिडॉन जो है रो बशीर की सूरत में 30 गज दायरे के अंदर रखा है इशफाक ने, और इसी फील्डिंग के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे लोन लियाकत को। लोन लियाकत का चलना जरूरी है कश्मीर किंग्स के लिए, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद, वो बल्ला चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, गेंद की तह तक नहीं पहुंच पाए, और गेंद सीधे वाहिद तीली के दस्तानों में। एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूं, डूरू शाहबाद का एक खूबसूरत मैदान, और डीएसपीएल एडिशन 3 का एक बेहतर एडिशन 2 माफ कीजिएगा, सुंदर मुकाबला आपकी खिदमत में, जहां पे दानियाल भिड़ रही है कश्मीर किंग्स के साथ, और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है आज कश्मीर किंग्स की टीम। इस बार रोम बनाते हुए गेंद को निकाला है, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पे के बाद आप जाके वो अंपायर का इशारा आता हुआ कि गेंद सीमा पार 4 रन के लिए चली गई है। लोन लियाकत के बल्ले से ये दूसरा चौका, इशफाक ब्रेसन का ओवर समाप्त, 2 के बाद 15, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और हम अपने श्रोताओं को बिल्कुल यहाँ पर बताता चले वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुँच रही है, ज़रूर हमें आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अगर आज मौसम की बात की जाए तो क्रिकेट के अनुकूल एक बेहतरीन मौसम आपको नज़र आएगा। और डूरू शाहबाद की अगर बात की जाए, T20 क्रिकेट और डूरू शाहबाद का मौसम, इन 2 चीज़ों पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न जाने कब वो रास्ता बदल देती है। शायद आज तक ये कोई पहचान नहीं पाया है, लेकिन फिलहाल दानियाल स्पोर्ट्स यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, आसिफ रसूल अपने कोटे का दूसरा, आगे वाली गेंद मैक्सी के लिए, आगे आकर गेंद को और ड्राइव किया, रन आउट के जरिए यहाँ पे इशफाक का सटीक निशाना, और गेंद स्टंप पे टकराई, और आकिब मैक्सवेल बिल्कुल काफी बाहर थे, और अंपायर की उंगली हवा में, यानी मैक्सी को भी वापस जाना होगा। रन आउट की सूरत में विकेट गंवाई है यहाँ पे कश्मीर किंग्स ने। कुल मिला के जो जोड़ी भेजी थी आज पारी की शुरुआत करने के लिए, और दोनों सलामी बल्लेबाज बिल्कुल वो सलामती से अब वापस जाते हुए डगआउट की ओर, और अब वहाँ पे डगआउट में ना जाने कितनी देर तक अब उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो पारी आएगी, दूसरी पारी और हमें फील्डिंग करने का मौका मिलेगा। दानियाल स्पोर्ट्स शुरुआत के क्षणों में ही मैच में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। पहली विकेट इश्तियाक रसूल की सूरत में, 4 रन इश्तियाक रसूल के बल्ले से आज, और दूसरी विकेट आकिब मैक्सवेल वो रनआउट के जरिए यहाँ पे वापस डगआउट में जा रहे हैं। नए बल्लेबाज क्या जुनैद लारा आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि शायद आकाश अयूब को बिल्कुल भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश अयूब एक टैलेंटेड उभरते हुए सितारे, अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट विकेट कीपर में उसका शुमार किया जाता है।
हालांकि कारनामा यहाँ पे अगर मैं एडिशन फर्स्ट की बात करूँ तो आकाश अयूब ने वो कारनामा करके दिखाया था अपनी टीम के लिए। क्या वो पारी खेली थी, लाजवाब वो पारी जो है आज भी याद रखी जाती है। वो उस पारी की मिसालें जो है आज भी दी जाती है। लेकिन एक बार फिर कश्मीर किंग्स के लिए आज वो पारी दोबारा से आपको खेलनी होगी। क्या खेल पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल 15 टीम का स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, और हमारे पास एक सुनहरा मौका है वो प्लेइंग 11 दोहराने की। दोबारा से हम प्लेइंग 11 जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे दोनों टीमों का। वो प्लेइंग 11 मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मोहम्मद उमर कश्मीर किंग्स की आज क़ियादत कर रहे, इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक, आकाश अयूब, उमैस इत्तू, रऊफ मीर, उसके साथ साथ आकिब मैक्सी, लियाकत लोन के साथ साथ शारिक मोहिद्दीन, शीजान हमीद और तौसीफ डार आपको आज नजर आएंगे। फिलहाल आकाश के लिए पहली गेंद एक हाथ बल्ले से छूटा, लेकिन डीप स्केल की जानब गेंद को धकेलने में कामयाब। हालांकि खिलाड़ी वहां पे तैनात किया गया है 30 गज दायरे के बाहर, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड करके थ्रो किया। तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है। सिंगल के साथ खाता खुला है यहाँ पे इशफाक, माफ कीजिएगा, आकाश अयूब का। सिंगल के सहारे अब जाके लोन लियाकत पे निगाह रहने वाली है। हालांकि ये अलग मसला है कि किस प्रकार की बल्लेबाजी आसिफ रसूल के विरुद्ध क्या वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे, क्या वो सम्मान देने की कोशिश करेंगे, हल्का सा टैब वो सिंगल निकालने की क्या कोशिश करेंगे, आने वाली ये गेंद तय करेगी। इस बार इंतजार किया, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले गए थे और गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, रनों में कोई इजाफा नहीं। बात हो रही थी यहाँ पे प्लेइंग 11 की कश्मीर किंग्स के साथ साथ दानियाल क्रिकेट क्लब। जी हाँ, वो प्लेइंग 11 इस गेंद के बाद दोबारा से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल रसूल तैयार हो रहे गेंद करने के लिए। इस बार विकेट थी इस गेंद पे, क्या बेहतरीन अंदाज इस बार बल्लेबाज लोन लियाकत का, गेंद को निकाला है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लोन लियाकत के बल्ले से ये तीसरा चौका, इंतजार में थे और आकाश अयूब बिल्कुल स्ट्राइक पे है। शुक्रिया आसिफ रसूल का करना चाहेंगे। ऐसा लगा था कि लोन लियाकत है, लेकिन ये इस खिलाड़ी का अलग अंदाज है और हमें करेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। एक फनी कैरेक्टर आसिफ रसूल आपको हर बार नज़र आएंगे, चाहे फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, तो वो बिल्कुल काफ़ी वो हंसाने का काम करते हैं, चाहे हम दर्शकों की बात करें या खिलाड़ी की बात करें। इस बार हवा में गेंद इशफाक के सर के ऊपर से एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा पार 4 रन के लिए। लीजिए इस ओवर का दूसरा चौका आसिफ रसूल के विरुद्ध एक बेहतरीन अंदाज इख्तियार करते हुए यहाँ पे, और इस ओवर के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। चौके के साथ ओवर की समाप्ति 3 के बाद 24 खिलाड़ी के नुकसान पे। प्लेइंग 11 दानियल स्पोर्ट्स सागम का आसिफ रसूल, आकिब मीर, वाहिद तिली, इशफाक ब्रसनन, रो बशीर, उमर लेफ्टी, इदरिस डार, नासिर कुमार, यावर लोन, बुरहान सईद, जाहिद भट्ट। ये प्लेइंग 11 दानियल क्रिकेट क्लब का। मैक्सी और इश्तियाक रसूल की विकेट गवा चुकी है टीम यहाँ पे, लेकिन आकाश अयूब 2 चौकों की मदद से 8 पे बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का तक सामना किया है। ये 200 की स्ट्राइक रेट, एक बेहतरीन यहाँ पे अप्रोच इख्तियार करते हुए पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी आकाश अयूब दोहरा। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस बार सम्मान देते हुए अगर बात की जाए यहाँ पे लोन लियाकत की, रक्षात्मक तौर से गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में आगे जाना पड़ा और गेंद को रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं। इशफाक भट्ट की अगर कहानी बयान की जाए तो दानियाल का वो हिस्सा उम्र रहते हैं। हालांकि गुंड प्रीमियर लीग में दानियाल को वो फतह दिलाने में इशफाक ब्रसनन का वो 19वां ओवर वो याद रखा जाएगा। एक समय पे लगा था कि शायद और से भी वेयरनाक वो मुकाबला जो है आराम से जीत जाएगी, लेकिन ये क्रिकेट जो है बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती है। क्या एक बार फिर आज ये डोरू के मैदान में वो रंग बदलती हुई नजर आएगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल हल्का सा पुश किया था ऑन साइड की जानिब से, जब तक कि डीप से खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करते, तब तक दूसरा रन लेने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। आउट होने वाले बल्लेबाज तो यहाँ पे आज एक हवा में गेंद है, नीचे रो बशीर, और लीजिए ये पहला कैच ड्रॉप होता हुआ, और रो बशीर ने बिल्कुल वो कैच जो है वो ड्रॉप किया है। वहाँ पे इशफाक को वो पहली विकेट मिलने वाली थी, लेकिन वो क्षेत्र रक्षक रो बशीर दोहरा। हालांकि एक आसान सा कैच
ऐसे मौकों में इस प्रकार के कैच लिए जाते हैं, लेकिन जीवन दान मिला है यहाँ पे लोन लियाकत को। एस नायक डीसीसी का टीम स्क्वाड बोलो। जी हाँ बिल्कुल, 2-4 बाल मैं प्लेइंग 11 बोल चुका हूँ, लेकिन जो ही वो समय मिलेगा इंशाल्लाह आपको दोबारा से आगाह करने की कोशिश करेंगे वो प्लेइंग 11 की। लकी बॉय वो भी एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को इस बार खींच के खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद जाएगी 4 रन इसके लिए। आकाश शोएब का जलवा यहाँ पे नजर आता हुआ, यानी शायद डगआउट से सेट होके आए हैं। और ये बिल्कुल पावर प्ले का लाभ जो है किस तरह से लिया जाता है। आकाश शोएब उस पर खड़ा उतरते हुए कश्मीर किंग्स 2 विकेट गंवाई थी। इश्तियाक रसूल के साथ साथ वो आकिब मैक्सी की विकेट बिल्कुल गंवाई थी कश्मीर किंग्स ने, लेकिन आकाश शोएब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब तक तीसरा चौका अपने नाम, इन्हें कुल मिला के 12 पर पहुंचे और 3 चौकों की मदद से 12 रन आए हैं। 5 गेंदों का केवल वो इस्तेमाल अब तक कर चुके हैं। 31 टीम का स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इशफाक अपने कोटे का दूसरा, अब तक 16 खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर वो मारने की कोशिश की थी, हालांकि ऑन साइड में एक बार फिर वो खींच कर वो घूम कर लेने की कोशिश की थी इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को छका थी विकेट कीपर के दस्तानों में। 31 अभी भी 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मलिक राजू इश्नाग आउट हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। और शेख वसीम, अस्सलाम वालेकुम, ये मोबाइल ठीक हो? जी हाँ बिल्कुल, आपकी दुआ से माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। और एक बार फिर वो डूरू शाहबाद का मैदान और दानियाल बनाम कश्मीरी किंग्स, जब इन दोनों का मैच होता है आमने सामने तो कहीं ना कहीं बिल्कुल काफ़ी जो है एक्साइटेड डगआउट के साथ साथ, यानी खिलाड़ी के साथ साथ जो इन 2 टीमों के चाहने वाले रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी पावर प्ले के 2 ओवर भी आपके पास बचे हैं। और पावर प्ले में कितने रन यहाँ पे आप अर्जित कर पाओगे, ये आने वाले ये 2 ओवर करेंगे। फिलहाल आसिफ रसूल अपने कोटे का तीसरा। अब तक कहानी इस प्रकार की रही है, आसिफ रसूल के 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 15 खर्चे और साथ साथ वो इश्तियाक रसूल की बमूली विकेट। कल जो स्कोर बोर्ड था वही रखो, तो बिल्कुल जो ही वो ब्रेक मिलेगी तो हम वही रखने की कोशिश करेंगे माय डियर ब्रदर। फिलहाल इस बार लाजवाब तरीके से, क्या बेहतरीन अंदाज, पीछे हटकर गेंद को निकाला है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। क्या लाजवाब अंदाज, इस बार लोन लियाकत के बल्ले से ये चौका आया है। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर आसिफ रसूल। ये मैं नहीं, ये लोन लियाकत का बल्ला यहाँ पे दर्शाते हुए इस बार आगे वाली गेंद फॉलो किया था इस बार लोन लियाकत को। हालांकि स्ट्रोक जो है ऑन साइड में लेना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी भाग से टकराने के साथ शायद शॉट फाइन लेग के जानब चली गई। वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद, गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल बल्लेबाज हासिल करते हुए कश्मीरी किंग्स के साथ आज इश्तियाक रसूल खेल रहे हैं माय डियर ब्रदर। लेकिन इस बार हवा में, ओ लीजिए ये पहला छक्का आकाश शोएब के बल्ले से, और रन बरसते हुए नजर आ रहे हैं आसिफ रसूल के विरुद्ध। इन्हें 5G की स्पीड से रन आ रहे हैं इस ओवर में। ओ पहली गेंद पे चौका, उसके बाद सिंगल, उसके बाद गगनचुंबी छक्का। कुल मिला के अर्धशतक के करीब टीम अब पहुंचती हुई 42, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सेल भाई, ये डूरू शाहबाद का मैदान है और इस मैदान में आज दानियल भिड़ रही है कश्मीर किंग्स के साथ। एक और इस बार एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। आकाश शोएब, क्या लाजवाब अंदाज इस बल्लेबाज का। 15 गेंदों का सामना ये जोड़ी कर चुकी है और 31 रनों की साझेदारी इस जोड़ी ने अब तक बनाया है। वो नाबाद जोड़ी आकाश शोएब के साथ साथ लोन लियाकत 22 पे नाबाद 9 गेंदों का सामना किया है। यानी बल्लेबाज आज तय करके आए हैं कि रन में बनाऊंगा तो इसी रफ्तार के साथ वो पावर प्ले का लाभ यहाँ पे लेने की पूरी तरह से कोशिश और उसमें सफलता पाई है आकाश शोएब ने। इस बार इंतजार किया, ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल के साथ 9 सेकंड पे पहुंचे आकाश शोएब। अब जाके स्ट्राइक, अगली गेंद का सामना करेंगे लोन लियाकत और 47 टीम का स्कोर। जी हाँ बिल्कुल, पुलवामा
फिंग्स पाइगन्स, ओ लीजिए, यहाँ पे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। लोन लियाकत वो कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे आसिफ रसूल के विरुद्ध। रन काफी आए थे इस ओवर में, लेकिन यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, ये बात कहनी जरूरी होगी यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से वो मोमेंटम अब कश्मीरी किंग्स की टीम की जानिब आ रहा था, तो कहीं ना कहीं दोबारा से उस मोमेंटम को यहाँ पे अपने पक्ष में किया है दानियल क्रिकेट क्लब ने। नासिर कुमार भी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है, एस नायक, और उसके साथ साथ यानी आकाश शोएब और लोन लियाकत की बात छेड़ी जा रही थी हमारे व्यूअर के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ी जो है उनका ताल्लुक पुलवामा से है, यानी पुलवामा सरजमीन से ये दो खिलाड़ी आते हैं और दो बड़े नाम पुलवामा से, लेकिन गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। एक बार फिर मैं बताता चलूँ आपको, लोन लियाकत दौरा और उसका खामियाजा लोन लियाकत के साथ साथ टीम को यहाँ पे भुगतना पड़ा। और खानमोल भी कुछ मेंशन करते हुए अपने दोस्त को, और बात हो रही थी स्कोर टिकर की, तो ज़रूर जो ही वो ब्रेक मिलेगी तो डेफिनेटली वो स्कोर टिकर जो है उसको थोड़ा इजाफा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलो आपको, और साहिल भाई आपका मोस्ट वेलकम डियर। जैक तो आज मुकाबले का हिस्सा नहीं है यहाँ पे, और मोहसिन के साथ साथ मीर फैज़ल, हालांकि आज काफ़ी दिनों बाद वो जो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कैमरा पे वो बिल्कुल इश्यूज़ आ रहे थे कि आपके कमेंट्स शो हो रहे थे, नाम आपके शो नहीं हो रहे थे, लेकिन आज आपके नाम के साथ साथ आपके कमेंट्स भी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम वो कमेंट पढ़ने की कोशिश करते थे तो वो नाम बिना नाम के, हालांकि उमूमन मैं कहता है रहता हूँ कि नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। फिलहाल काम यहाँ पे दानियल क्रिकेट क्लब के लगातार अच्छे नज़र आते हुए, हालांकि कल भी वो GPL का फाइनल आपने नाम किया, और आज कश्मीर किंग्स के विरुद्ध एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाएगी। हालांकि स्कोर की बात की जाए तो 47 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, लेकिन वो जो चिंता का कारण शायद कश्मीरी किंग्स के लिए वो 3 विकेट्स गंवाई है टीम ने। जी हाँ, इनामुल हक जूनो जूनो के नारे यहाँ पे लगाते हुए, और फरहान आकिब मीर भी है आज बिल्कुल वो पोस्ट स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अमान अयूब, नाग है आज बिल्कुल, नाग कश्मीरी किंग्स का हिस्सा है। फिलहाल नाग ने आज 4 रन बनाए, और आज एक बार फिर वो आसिफ रसूल का शिकार बने, और अनफॉर्चुनेटली उस समय पे लाइव हमारा शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे स्कोरर को कुछ खिलाड़ी को ऐड करना था वहाँ पे, अदरवाइज वो जो ड्रामा हुआ था दैट वाज अमेजिंग। लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज जुनैद मुश्ताक नॉन सेकंड पे रहेंगे, और आकाश अयूब ने पहली गेंद को सीमा पार का रास्ता दिखाया है, यानी उमर लेफ्टी को वो पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए लाया गया है, और शुरुआत चौकी के साथ। उमर लेफ्टी उमूमन गति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आकाश अयूब की बात करूँ मैं, इस खिलाड़ी को गति पसंद आती है। दूरू शाबाद का ये मैदान, बल्लेबाजी करना यहाँ पे रास आया बल्लेबाजों को, लेकिन वो बिल्कुल शुरुआत आपकी इनिंग की किस प्रकार से होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण चीज़, और जिस प्रकार से आज शुरुआत की अपने इनिंग की आकाश शोएब ने, ये दर्शाया पहले ही स्ट्रोक से ही कि मैं बल्लेबाजी करूंगा तो इसी अंदाज में करूंगा, और मेरे बरे से आज रन आने चाहिए। फिलहाल एक बार फिर, इस बार उससे भी सुंदर, इस बार गेंद कॉर्पोरेट के सारे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन, ये इस ओवर का दूसरा चौका। और आकाश अयूब की बात की जाए तो 31 पर पहुंचे हैं बल्लेबाज, अभी अभी तो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज एक पॉजिटिव इंटेंट बल्लेबाजी में दिखाते हुए, हालांकि डूरू शाबाद का मैदान और आकाश अयूब की कहानी रास आती है आकाश अयूब का, लेकिन यहाँ पे आज उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जो पहला एडिशन घटा था इस खिलाड़ी के लिए, उसी एडिशन की याद दिलानी करते हुए यहाँ पे उमर लेफ्टी के विरुद्ध 2 गेंदों पे 2 चौके, वो स्लिप जो थी बिल्कुल जो शुरुआत में लगाई थी उमर लेफ्टी के लिए, यानी इन 2 चौकों के बाद उस स्लिप को वहाँ पे हटाया गया है, और वो अतिरिक्त खिलाड़ी आपको अब ऑफ साइड में नजर आएगा। अंपायर कुछ चेक करना चाहते हैं शायद, वो जो नॉन सेकंड पे जुनैद मुश्ताक अभी कोई गेंद फेस किए हुए वो हेलमेट अपना बदलना चाहते हैं, फिलहाल जज करते हुए नॉन सेकंड पे कि हेलमेट बिल्कुल ठीक ठाक से नहीं है, तो फिलहाल उसके लिए वहाँ पे डग आउट से नमूदार हो रहे हैं आके मैक्सवेल वो हेलमेट लाते हुए, और अब जाके दोबारा से खेल जो है वो शुरू होता हुआ।
ऑन साइड की बात की जाए तो फाइन लेग पे एक खिलाड़ी, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी और मिड ऑन पे एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे 30 गज दायरे के अंदर। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला है। कलाई के सारे वो फाइन लेग पे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में सीधी गेंद, वहां पे रन मिलेगा नहीं। ढारीमाद हिटमैन आसिम बशीर का मैच कब है ब्रू? तो जब होगा बिल्कुल आपको आगाह किया जाएगा। और उसके साथ साथ बट साहिल मुबारक बात किसी को यहाँ पे पेश करते हुए इस ओवर की अंतिम गेंद इस बार स्टैंड एंड डिलीवर आकाश अयूब का जलवा आज नजर आ रहा है। अब बिल्कुल हक्के बक्के रह गए सारे खिलाड़ी, वो देखते रह गए। पलक झपकती ही गेंद जो है वो सीमा पार 4 रन के लिए फ्रंट फुट पुल यहाँ पे करते हुए आकाश अयूब, ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी के अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। और उमर लेफ्टी के विरुद्ध वो चौकों की हैट्रिक यहाँ पे इस ओवर में 3 चौके अब तक आ चुके हैं, 13 रन अब तक उमर लेफ्टी खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर निकालने की कोशिश उसी अंदाज में नासिर कुमार के लिए चेज है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, गेंद को रोका जाएगा, वो सीमा के बिल्कुल करीबन वो 10 फुट अंदर, लेकिन तब तक वो चहलकदमी के साथ वो दूसरा रन लेने का मौका आकाश अयूब के पास। इन 2 रनों के सारे आकाश का निजी स्कोर 35, टीम का स्कोर 60 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, यानी वो जो रेगुलर इंटर्स में विकेट गंवाए थे कश्मीर किंग्स ने, उसके बावजूद भी 10 के औसत से रन बन रहे हैं। आप अंदाजा कीजिएगा अगर इश्तियाक रसूल और आग के मैक्स भी चल जाते तो रनों का शायद पहाड़ आज खड़ा हो सकता था। लेकिन ये क्रिकेट जो है वो अगर मगर का खेल नहीं है। अगर आपके पास वो दमखम है तो इस प्रकार के सुट्टों को लगा के दिखाइए। फिलहाल आकाश अयूब वो फ्लैट छक्का लगाते हुए इस ओवर की समाप्ति छक्के के साथ, यानी इस ओवर में रन खूब बटोरे हैं। पावर प्ले मुकम्मल, पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 68, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे आकाश अयूब 43 पर पहुंचे। 16 गेंदों का सामना, यानी अर्धशतक के करीब जलील भट्ट गासी बिलज वेलकम डिंडा, यानी जलील भट्ट और बिलाल गासी आपस में कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पे। और जो डिंडा एकेडमी है, बिल्कुल हमारे चंद श्रोताओं ने बिल्कुल वो एकेडमी जो है खोल के रखी है, तो वहाँ पे किस किस का दाखिला किया जाता है वो शायद मेरे से बेहतर जानते हैं। और जलील भट्ट सदस्य शायद वो डिंडा एकेडमी के लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिलाल गासी को पुकार रहे हैं यहाँ पे। फरहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए आके मेर इज अ गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिलहाल अगर आप आके मीर के तगड़े फैन हो तो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी अपने खिलाड़ी का बिल्कुल वो साथ देने की कोशिश कीजिएगा। वो जहन वानी आकाश अयूब बैक ऑन द ट्रैक, जी हाँ बिल्कुल, वो डूरू का मैदान कहीं ना कहीं अगर वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब आप डूरू में खेल रहे हो। और जो ही वो डूरू का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो अलग आत्मविश्वास इस खिलाड़ी के अंदर। और आज लाजवाब बारी, आज बेहतरीन अंदाज, वो जो 3 विकेट गंवाए थे, लगा था कि शायद प्रेशर जो है बिल्कुल कश्मीरी किंग्स के खेमे के ऊपर, लेकिन वो जो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर वो प्रेशर को आपको हटाना है अपने ऊपर तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव वे आप इख्तियार कर सकते हो। और वही एग्रेसिव वे इख्तियार करते हुए जुनैद मुश्ताक पहली गेंद का सामना ऑन साइड में गेंद को धकेला है और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ जुनैद मुश्ताक का खाता खुलता हुआ यहाँ पे। हालांकि ये बल्लेबाज जो है उमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे कश्मीर किंग्स के लिए, आज मैक्सवेल और इश्तियाक रसूल से शुरुआत करवाई कश्मीर किंग्स की, लेकिन दोनों बल्लेबाज आज निराशा कर गए अपनी टीम को। आके मीर तैयार हो रहे, एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार झांचा परखा, अंत में वो लेट खेले इस बार आकाश अयूब। बखूबी जानते थे कि वो नजदीकी खिलाड़ी में कोई खिलाड़ी वहां पे नजर नहीं आ रहा है ऑन साइड में, और गेंद को हल्का सा टैप किया कलाई के जरिए और वो तैयार थे रन लेने के लिए नॉन स्टैंड पे जुनैद मुश्ताक। खैर 2 गेंदों पे 2 रन आ चुके हैं। इस बार वो उछाल, वो अतिरिक्त उछाल, ये परेशानी का सबब बन सकता है यहाँ पे बल्लेबाज के लिए। और शायद जुनैद मुश्ताक इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कुछ बातें करते हुए अपने आप के साथ वो आगे जाके गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अर्शीद भट्ट, आज धानियाल स्पोर्ट्स हारेगी एमओ भाई, ये याद रखना मेरी बात। तो वो बिल्कुल बाद में देखा जाएगा कौन टीम जीतेगी कौन टीम हारेगी। जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तीनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे बैटिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, या कुल मिला के वो टीम जो है बिल्कुल अंततः विजय हासिल होगी आज उस टीम की।
लेकिन वापसी वापसी एंड वापसी की है कश्मीर किंग्स ने। जिस प्रकार से वो 3 विकेट शुरुआत में गंवाए थे, लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज, लेट खेले, क्या लाजवाब, कलायु का बेहतरीन इस्तेमाल, नजाकत के साथ इस बार गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। पहला चौका जुनैद मुश्ताक के नाम। हालांकि भाप गए थे इस बार की थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, सारा वजन पिछले पांव पे, और अंत में गेंद को वो बिल्कुल गाइड किया था, डिलिबरेटली वो खेला हुआ स्ट्रोक, बेहतरीन अंदाज। चौकी के साथ 6 रन अब तक खर्च किया आकिब मीर ने अपने पहले ओवर में 6 रन खर्च करते हुए। स्कोर की बात की जाए तो 74, 74 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहसिन, सोहेल डार, फरहान प्रो के साथ साथ खान मोल लगातार बने हुए हैं। इनायत बट में बासंती तो शायद कुछ इनायत से कुछ दोस्ताना माहौल वो पेश कर रहे। नाग ने खेला है दानियाल में, तो वो कल की बात थी, आज कहानी कुछ अलग है। आज कश्मीर किंग्स के वो सदस्य हैं। रादिल जफर बट, वालेकुम सलाम सर, आपका करना चाहेंगे। फरहान भी लगातार एंजॉय करते हुए, और आसिफ अली बट, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आपका करना चाहेंगे। और खान मोल लगातार एंजॉय करते हुए, इन्नू इमरान भी लगातार बने हुए, और आदिल जफर मुकाबले को एंजॉय करते हुए। भाईजान ठीक हो? जी हाँ बिल्कुल, आपकी दुआ से सही चल रहा है। आ लीजिए यहाँ पे आज कॉम्बक्स में अल्ताफ रसूल, द मैन विद द गोल्डन हार्ट एज वेल एज द मैन विद द गोल्डन आर्म, क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट में खिताब जो है जीपीएल में हासिल किया था इस व्यक्ति ने, और वो बिल्कुल डूरू शाहबाद के मैदान में आ रहे हैं। हवा में गेंद, क्या वाहिद तिली लपकेंगे? ऐसे मौकू पे तो वाहिद तिली गलती नहीं करेंगे। लीजिए रो बशीर की पहली गेंद, और वापस भेजा है किस बल्लेबाज को? आकाश अयूब को। वो डगआउट का रास्ता दिखाया यहाँ पे। रोब द खोप जारी डूरू शाहबाद के इस मैदान में। तो बहुत से भाई प्लेइंग 11 की तलब कर रहे थे, तो हमारे पास एक सुनहरा मौका एक बार फिर वो प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कश्मीरी किंग्स की। मोहम्मद उमर यानी उमर वाटसन, इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक यानी जुनैद लारा, आकाश अयूब, उमैर सितू, रौफ मीर, आकिब मैक्सी, लियाकत लोन, शारिक मोहिद्दीन, शीजान हमीद, तौसीफ डार, ये प्लेइंग 11 कश्मीर किंग्स का। और रही बात यहाँ पे दानियल क्रिकेट क्लब की, तो उनका भी प्लेइंग आप सुन के जाइएगा। आसिफ रसूल टीम के सदस्य, आकिब मीर, वाहिद तिली टीम के कप्तान, इशफाक बट, रो बशीर, उमर लेफ्टी, इदरीस डार, नासिर कुमार, यावर लोन, बुरहान सईद, जाहिद बट, ये प्लेइंग 11 दानियल क्रिकेट क्लब का आज इस मुकाबले में रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 जो है आप तक एक बार फिर पहुँच गया होगा। चौथे विकेट का पतंग, यानी वो जो साझेदारी बिल्कुल यहाँ पे उस साझेदारी को तोड़ते हुए रोप की पहली गेंद, रोप का इस्तेमाल किया, और रोप यहाँ पे वो खोप हाँ बिल्कुल दिखाते हुए। मलिक निसार, उमर वाटसन, द हैंडसम हंक, जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं है। और लेकिन वो हैंडसम होने के साथ साथ वो बल्ला भी आपका चलना चाहिए, तब जाके आपके फैन जो है वो खुश होते हैं। लेकिन क्या बल्ला चलेगा इस बल्लेबाज का? ये तो उमर वाटसन पे निर्भर आज रहने वाला है। और कश्मीर किंग्स की बात की जाए, 74 4 खिलाड़ी के नुकसान पे वो जो प्लेइंग 11 में दानियल का अभी बयान कर रहा था, तो वो बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए कितना लक्ष्य यहाँ पे आज कश्मीर किंग्स को बनाना चाहिए, आप ज़रूर हमें विचार भेज सकते हो। फिलहाल रोप तैयार हो रहे, इस बार गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी तैयार नहीं थे, एक टप्पे के बाद उसके सर के ऊपर से गेंद 4 रन के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग कहेंगे हम। तैयार नहीं थे और न जाने कहाँ खोए हुए थे वो खिलाड़ी। एक समय पे लगा था कि आसानी से कैच मुकम्मल होगा, ना आपने कैच किया, साथ साथ आपने गेंद को जाने दिया वो 4 रन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे आपका। और आसिफ रसूल बिल्कुल वो अपने अंदाज में कुछ बताते हुए उस खिलाड़ी को, चाको भाई बिल्कुल बाद में आपसे बात की जाएगी, लेकिन इस बार वो अच्छी गेंद थ्रू द गेट निकल गई है। ओ माय डियर, वाहिद तिली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक रखते हैं भाई साहब, वो लाल चौक वाली याद दिलाई है वाहिद तिली ने। वो गेंद जो है पैरों के बीच में निकल गई
वो अमूमन हमारे भाई साहब जाहिद मलिक जाहिद भी कल भी इस बात का चर्चा कर रहे थे। अमूमन वो सिक्योरिटी वाले और वो ऑटो वाले जब वो ट्रैफिक जाम होता है तो वो टांगों के बीच में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे गेंद जो है वाहिद तीली के अब बिल्कुल वो टांगों के बीच में 4 रन के लिए फिलहाल 4 और रन मिलेंगे। यहाँ पे रूफ तैयार हो रहे हैं उमर वाटसन के लिए। लगातार इस बार एक अच्छे कार्डोर में गेंदबाजी, हालांकि 2 चौके मिले इस ओवर में, लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं बेहतरीन अंदाज यहाँ पे रो बशीर का, जिस प्रकार से बल्लेबाज को बिल्कुल वो कमेंट कर रहे हैं कि आप बैकफुट पे बिल्कुल आप स्ट्रोक लो। हल्की जाल में फंसाया था पहली गेंद पे, लेकिन वहाँ पे वो क्षेत्र रक्षण वो ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दे पाए। इस बार आगे आकर गेंद को खेला रक्षा मतौर से, रनों में कोई इजाफा नहीं। 7.5 ओवर की गेंदबाजी 82 बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। बेग सोहेल मोबाइल के लिए प्यार शुक्रिया। शीजान डार भी प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं और रिजवान भी लगातार यहाँ पे मोहम्मद उमर के लिए यानी उमर वाटसन के लिए प्यार यहाँ पे भेजते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इंतजार किया, हालांकि गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी है और वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी थी इस दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। रन मिलेगा नहीं, डट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के बाद 82, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और लीजिए वेलकम करना चाहेंगे एडी कैप्स के हमारे सदस्य आबिद, मोस्ट वेलकम डियर आपका कॉम बक्स में। और एडी कैप्स की बात की जाए तो कैप्स की दुनिया में एक अलग पहचान, वो ब्रांड बिल्कुल एडी कैप्स दिन ब दिन वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे एडी कैप्स को। एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग और थैंक यू बोलना चाहेंगे वो स्पॉन्सर करने के लिए जेके क्रिकजोन को। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में, गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी। लगा था कि शायद क्षेत्र रक्षण पहुंच पाएंगे वहां पे, लेकिन क्या लाजवाब प्लेसमेंट यहाँ पे जुनैद लारा दौरा। ऑफ साइड इस खिलाड़ी को रास आता है, वो इन साइड आउट खेलना पसंद करते हैं, वो पीछे हटकर गेंद को पॉइंट के ऊपर से कवर्स के ऊपर से ये खिलाड़ी खेलना पसंद करते हैं। वो अलग मसला है कि आज पारी की शुरुआत करने के लिए क्यों नहीं आए हैं, लेकिन मैं बताता चलो आपको, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, वो बाद में बात की जाएगी जुनैद लारा के साथ। इमू भट्ट मेंशन करते हुए भट्ट इमू को, और उसके साथ साथ शेख शहजाद भी लगातार बने हुए। जावेद वारस जावेद वानी बिल्कुल वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे। जावेद भाई आपका भी एंजॉय कीजिएगा डूरुशाबाद के इस बेहतरीन मुकाबले को। जी हाँ, ये डूरुशाबाद एडिशन सेकंड का एक सुंदर सा मुकाबला जेके क्रिकजोन की वसादत से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और बात करें इस लीग की, बात करें ऑर्गेनाइजर्स की, बिल्कुल जिस अंदाज से इस लीग को बिल्कुल पेश किया है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम एसोसिएशन की। और कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डूरू की, तो डूरू के लोग काफ़ी अच्छे हैं। चाहे मैं बिग बैश की बात करूँ, जो इंटर विलेज यहाँ पे वो जो लीग चल रही है, चाहे मैं उसकी बात करूँ, या DSPL सेकंड की मैं बात करूँ, कुल मिला के बेहतरीन अंदाज क्रिकेट को एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। और सलाम पेश करना चाहूँगा जेके क्रिकजोन की तरफ से, चाहे आप एज अ ऑफिशियल काम करते हो, चाहे आप वो चीफ ऑडिटर इस टूर्नामेंट के, इस लीग के, या वो इंटर विलेज लीग के, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं आपको सलाम करता हूं जिस प्रकार से आपने माहौल पैदा किया है और वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से यहाँ पर क्राउड पेश आता है। और जब एज अ क्राउड आप वेल डिसिप्लिन्ड रहते हो तो कहीं ना कहीं मैच में वो अलग ही अंदाज आता है, अलग ही मज़ा आता है। वो अलग मसला है कि क्राउड के बगैर मैच में कोई मज़ा नहीं आता है। ये बार बार मेरे मुँह से ये बात सुनोगे आप, जब वो क्राउड को बैन करने की बात आती है तो तब बिल्कुल मेरा दिल जो है अंदर से दुख जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्राउड आए। बट मंजूर किसी को मेंशन करने, इशनाग है, जी हाँ इशनाग तो है फिलहाल डगआउट में, वो दांतों तले उंगली चबा रहे हैं क्योंकि शायद वो पछता रहे। लेकिन इश्तियाक रसूल भाई साहब, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब गेंदबाजी आएगी तो गेंदबाजी में आज अपने फैंस को खुश करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो पिछले कई दिनों से या कई मैचेस की बात की जाए तो वो इश्तियाक रसूल उस प्रकार के लय में नज़र नहीं आए। बिल्कुल गेट वेल सून माय डियर ब्रदर, होप यू विल डू योर जॉब इन बॉलिंग। और वो वॉइस मेल जो मैंने आपको आज सुबह सवेरे भेजा था, मेहरबानी करके वो बिलाल गाजी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और आदिल जफ़र का ये मानना है कि मुँह भाई छो आज खुश, तो भाई साहब हम हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा बिल्कुल हम लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं, ये हमारा अंदाज़ है। भले ही अंदर से क्या बीत रही होगी वो अलग मसला है,
वो एक पर्सनल लाइफ रहती है एक हर व्यक्ति की, लेकिन जब आप वो फेस करने के लिए जाते हो लोगों को, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका खुश रहना ज़रूरी है, आपके चेहरे पे वो हंसी रहना ज़रूरी है। बट मंजूर एमो भाई, आर यू मैरिड? जी हाँ बिल्कुल, आई एम मैरिड, और मेरे दो बिल्कुल नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। वन इज़ अबू तलहा एंड सेकंड इज़ अफान इमरान। अदनान अदनान ना को आउट किसने किया भाई साहब? वही समस्या, वही चर्चा, गेस कीजिएगा ज़रूर आज भी किसने आउट किया होगा इश्तियाक रसूल को। हालांकि पहली ओवर में वो आउट हुए हैं, ये मैं आपको हैंड देने की कोशिश करूंगा। 4 रन बनाए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और रूप की बात की जाए, 1 फ्रॉम द ओवर। अंपायर शायद नवाज, बिल्कुल नवाज इशारा कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वो 1 फ्रॉम द ओवर, यानी वो दूसरी बाउंसर डालना मना है भाई साहब। यहाँ पे दूसरी बाउंसर करोगे तो वो मैं नो बॉल घोषित कर सकता हूँ। जलील भट्ट किसी को यहाँ पे वो फ़ोन उठाने की बात कर रहे हैं कि फ़ोन उठाओ, लेकिन इसी बीच एक सुंदर अंदाज उमर वाटसन का, गेंद 4 रन के लिए मिला बाउंड्री के बाहर। 4 और रन यहाँ पे उमर वाटसन के खाते में, और इन 4 रन के सारे टीम का स्कोर 91, यानी शतक के करीब अब टीम जाती हुई। कहीं ना कहीं वो 4 विकेट गंवाने के बाद आकाश अयूब आज लय में नजर आए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी। इनफैक्ट इट्स नॉट 91, इट्स 95। प्लेयर ऑन हो गए यहाँ पे, वो गाइड करने की कोशिश में खुद गाइड हो गए बिल्कुल डगआउट की ओर। वो लेट खेलने की कोशिश, वो पढ़ने के बाद इस बार थोड़ी गेंद अंदर की ओर आई, और इसके कारण गेंद बल्ले के निचले भाग से लगने के साथ लेग स्टंप उखाड़ के चली गई है यहाँ पे उमर वाटसन का। यानी आधी टीम अब डगआउट में वापस। उमर वाटसन भी बिल्कुल अब उस पार्टी में बिल्कुल अपना योगदान देंगे जहां पे इश्तियाक रसूल, आकाश अयूब, लोन लियाकत, आकिब मैक्सी वहां पे बिल्कुल बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5वें विकेट का पतंग जुनैद लारा एक एंड से बने हुए 9 गेंदों का सामना 11 बनाए हैं। और रो बशीर की बात की जाए तो 2 विकेट्स अपने नाम अब तक इस खिलाड़ी ने। लेकिन आज वो जो मोमेंट है बिल्कुल एक बार फिर वो हंसी, वो फनी मोमेंट पेश आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कोर कार्ड तैयार नहीं था, इसके कारण हम रुके थे। अदरवाइज़ वो जो विकेट गिरने के बाद अमूमन वो जो रहता है, वो सीन जो रहता है इश्तियाक रसूल बनाम आसिफ रसूल, वो देखने लायक होता है। आजकल अगर देखा जाए तो एक दूसरे के विरुद्ध काफ़ी बिल्कुल वो प्यार पेश करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। उसकी कहानी है कि रॉयल गुडविल के साथ दोनों सदस्य बिल्कुल वहाँ पे रहते हैं, तो वो जो प्यार आपस में उसमें वो काफ़ी इजाफा नज़र आता हुआ। और दोनों खिलाड़ी की मैं बात करूँ, बिल्कुल वो क्राउड को बिल्कुल वो जो है वो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। एक अच्छी सोच दोनों खिलाड़ियों की। देखो एज ए क्रिकेटर आप 1 साल 2 साल तक या 3 साल तक आप क्रिकेट खेलोगे, लेकिन उसके बाद आपको याद रखा जाता है वो जो मोमेंट्स आपके वो बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आप अच्छा व्यवहार, चाहे आप आपस की बात करो या हम क्राउड की बात करें, या अपने वो बोला जाता है ना अपने फैंस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जितना आप अच्छा व्यवहार अपने फैंस के साथ करते हो, अपने प्लेयर्स के साथ करते हो, अपोजिट टीम के साथ करते हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी मिसालें दी जाती है। हालांकि 2 बड़े नाम है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। अगर मैं आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को बिल्कुल वो नेक्स्ट लेवल तक लेके गए ये 2 खिलाड़ी। काफ़ी बहुत बड़ा योगदान इन 2 खिलाड़ियों का। शायद मैं इसलिए कहता हूँ इन खिलाड़ियों को, ये हमारे सितारे हैं। जी हाँ, लोकल क्रिकेट के ये चमकते हुए सितारे हैं, और लोकल क्रिकेट बिना इन खिलाड़ियों के बगैर, मानो वो चाय जो है सर्दी में चाय, वो भी समोसे के बगैर। खैर ये मेरे विचार है, और मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। बाकी ये मेरे विचार है, और मैं जहाँ पे ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने विचार आपसे शेयर किए जाए, और जिस तरह से बिल्कुल आप अपने विचारों का यहाँ पे प्रयोग करते हो, आपके लिए मंच खुला है। जेके क्रिक जोन हमेशा दरवाज़ों के साथ साथ, दरवाजे के साथ साथ वो खिड़कियाँ भी खुले रखता है। अब बिल्कुल प्यार से आइए और अपने विचार दे के जाइए। वो गाली गलोच बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, और ना हम ज़्यादातर वहाँ पे फिर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो एक सफ़र है, ये जो सफ़र है, इसमें वो क्राउड, वो व्यूवर्स, वो प्लेयर्स,
वो ऑर्गेनाइजर्स, एक फैमिली सी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली में एक का अलग किरदार होता है, दूसरे का अलग रोल होता है, तीसरे का अलग रोल होता है, लेकिन वो खुशी खुशी हंसी हंसी ये सफ़र गुजारने की हम कोशिश करते हैं। जलील भट्ट यहाँ पे मुस्कुराते हुए, जिनू नबी जिनू यू आर डूइंग रॉन्ग कमेंट्स हियर। शायद आपके लिए बिलाल गासी के विरुद्ध आप जो भी बात करोगे शायद मैं पसंद नहीं करूँगा। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप पे हक समझता हूँ मैं बोलना। खनबल एक्सप्रेस, जी हाँ, खनबल एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो जो शरीर बिलाल गासी का है माशाल्लाह, ऊपर वाले ने हर कोई अंक जो है बराबर रखा है बिलाल गासी के लिए। समीर खुर्शीद मोबाइल के लिए प्यार, शुक्रिया सर समीर। तो इदरीस कुछ मेंशन करना चाहते थे? जी हाँ, स्कोर जानना चाहते हैं। 10.1 ओवर की गेंदबाजी, 97 फॉर द लॉस ऑफ 5। ओके इदरीस। जीनू नबी मोबाइल के लिए प्यार, शुक्रिया। और उबैद शबीर, उबैद शबीर यहाँ पे शायद किसी को बिल्कुल वो चढ़ाने की, कोई वो बटर लगाने की कोशिश। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बटर आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो अमूल की बटर है या वो दूसरी कंपनी, क्योंकि अमूल आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो अगर किसी को बटर लगाना है तो वो अमूल बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। खैर आकिब मीर यहाँ पे अपने कोटे का दूसरा ओवर फिलहाल सामना करेंगे जुनैद मुश्ताक। जिम्मेदारी इस खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी रहने वाली है। इस बार गेंद को ऑन साइड में निकालने में कामयाब पीछे खिलाड़ी, हालांकि रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष यहाँ पे जुनैद मुश्ताक। पारी इस खिलाड़ी को बड़ी खेलनी होगी जुनैद मुश्ताक की बात की जाए, क्योंकि ये जब जम जाते हैं तो वो इनसाइड आउट आपको नज़र आएंगे। वो कवर के ऊपर इसका ट्रेडमार्क स्ट्रोक मुझे काफ़ी पसंद आता है। और जुनैद मंजूर, सोभान इकबाल कुछ मुस्कुराते हुए आपस में। डूरू शाहबाद का ये मैदान और दानियाल क्रिकेट क्लब बिड रही है, दो हाथ कर रही है कश्मीर किंग्स के साथ। और आज सुबह की कहानी बयान की जाए तो टॉस जीता है आज कश्मीर किंग्स ने। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और वो फैसला करके आपने इश्तियाक रसूल और आकिब मैक्सवेल से आज शुरुआत करवाई अपनी पारी की। लेकिन दोनों बल्लेबाज, हालांकि इश्तियाक रसूल 4 रन बना के 2 गेंदों पे और आकिब मैक्सी 1 रन बना के रन आउट। इशफाक ब्रेसन की वो डायरेक्ट लीजिए उमैस, तो द डिस्ट्रॉयर इसको कहा जाता है। इंतजार किया, बैक फुट पे चले गए, जगह बनाई, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को वो 6 रन का रास्ता दिखाया। छक्के के साथ खाता खुला इस खिलाड़ी ने। इनफैक्ट छक्के के साथ 8 पर पहुंचे, 5 गेंदों का सामना। ये जोड़ी जो है, हालांकि जोड़ी कुछ इस प्रकार की है, ये जोड़ी एक को नाचना आता है और दूसरे को नचाना आता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये जोड़ी जो है टिक गई तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो एक अच्छा सम्मान भरा स्कोर खड़ा कर सकती है कश्मीर किंग्स की टीम। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे दानियाल क्रिकेट क्लब चाहेगी कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, लेकिन कितनी जल्दी आप इस जोड़ी को तोड़ते हो ये आने वाला समय बताएगा। थोड़ा हम ड्रिंक्स लेने की कोशिश करेंगे भाई साहब, एंजॉय कीजिएगा। और समीर खुर्शीद, जब मैच आते हैं तो समीर खुर्शीद जो है बिल्कुल वो उसका सीना जो है चुगना वो दुगना हो जाता है। प्यार है बिल्कुल समीर और मैच के बीच में। ओ बाल बाल बचे यहाँ पे उबैस, तो वो लेट खेलने के चक्कर में शायद वो लेट हो जाते, लेकिन यहाँ पे वो भाग्य जो है यहाँ पे साथ देता हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उमैस सिद्धू का, आकिब मीर 22 साहब तक खर्च कर चुके हैं आकिब मीर, और अब तक विकेट मिली नहीं है इस खिलाड़ी को। चतुर चाला गेंदबाज इसको कहा जाता है, लेकिन वो विकेट से जूझ रहे हैं। हालांकि कल की कहानी भी अगर मैं बयान करूँ तो जीपीएल के मुकाबले, फाइनल मुकाबले में भी विकेट मिली नहीं थी इस खिलाड़ी को, और आज भी कुछ इस प्रकार के नज़ारे यहाँ पे अब तक विकेट हासिल नहीं हुए, और 22 खर्चे हैं इस खिलाड़ी ने। गासी बिल्स बिल्कुल बाहुबली द लियाकत मीर को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं।
और अगर लियाकत मीर है तो बिल्कुल अपने चहेते दोस्त को आप मेंशन कर सकते हो। आज बिल्कुल तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है गासी, और वो गिफ्ट का तैयार रखेगा मेरे लिए, क्योंकि शाम के समय से जब मैं गुजरूंगा तो डेफिनेटली शायद वहाँ पे कुछ समय बिताने की कोशिश करूँगा। एंड इमू जब आता है तो आपको पता ही है, सुभान इकबाल इमरान वो बॉर्डर की बात हो रही थी। हालांकि आजकल अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्रिकेट अपने एक अलग उरूज पे, और वो जो लेजेंड्स लीग का फाइनल हुआ था वो अपने आप में एक मिसाल। 27,000 क्राउड बिल्कुल वहाँ पे पाया गया है, 27,331 कुछ ऐसा ही वहाँ पे बिल्कुल वो क्राउड जो है पाया गया था। आप अंदाज़ा कर सकते हो क्रेज़ क्रिकेट का कितना है, और वो क्रेज़ जो है बिल्कुल साफ नज़र आता हो जब वो बड़े फाइनल्स हमें नज़र आते हैं। वो जबलीपुरा में कल दिखा, गुण का फाइनल जबलीपुरा में, और जबलीपुरा का मैदान दर्शकों से भरा हुआ था। और यहाँ पे आसिफ रसूल आए हैं, और क्यों आए हैं भाई साहब मैं आपको बताता चलूँ। अगर आसिफ रसूल आए हैं तो जुनैद मुश्ताक के लिए आए हैं, क्योंकि कहानी इन दोनों की कुछ अलग ही रहती है। जब जब वो विकेट जुनैद लारा की गंवाती हुई नजर आई है टीम, तब सामने गेंदबाज आसिफ रसूल को पाया गया है। लेकिन इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। इस बार जवाब देते हुए जुनैद लारा। बहुत बार आपने मुझे बिल्कुल वो पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन आपकी बार मैं गेंद को सीमा का रास्ता दिखाता हूं। फिलहाल पहली गेंद जुनैद लारा के नाम 16 पर पहुंचे हैं गाजी, जलील भट्ट एंड लियाकत मीर, और उसके साथ साथ जलील लगातार इस बैटल को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद को खेला है, क्या लाजवाब, क्या बेमिसाल, एक और चौका यहाँ पे। बैक टू बैक बाउंड्रीज जुनैद लारा के नाम। आज वो सिलेबस की तैयारी करके आए हैं जो उमूमन परेशानी का सबब बन रहा था जुनैद लारा के लिए, लेकिन आज तैयारी पूरी तरह से नजर आ रही है। 2 चौके अब तक 3 गेंदों पे, यानी बैटल पूरी तरह से अपने नाम करते हुए इस बार आगे आकर बेहतरीन अंदाज, हल्का सा टैब, वो नासिर कुमार के दाएं जानिब गेंद को टहलाया, और जब तक कि वहां पे गेंद को रोका जाएगा नॉन स्ट्राइक पे राहत की सांस जुनैद लारा कुछ बातचीत करते हुए वहां पे आसिफ रसूल के साथ। ये आज बैटल जो है जुनैद लारा ने जीता है, और चेहरे पे जो खुशी है वो साफ इस बात का संकेत है कि शाम के समय जलील के उन सवालों का जवाब मिलेगा, और उसके साथ साथ बिलाल गासी के उन सवालों का जवाब मिलेगा, जीनू नबी के या बट आमिर के उन सवालों का जवाब मिलेगा। फिलहाल ये बैटल अपने नाम करते हुए, और आप जाके वो मैच से तो सामना करेंगे आसिफ रसूल की अगली गेंद का। इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला है, वो लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी इदरीस डार मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल से ही यहाँ पे चेन करना होगा। अंतिम गेंद इस ओवर की, अंतिम गेंद आसिफ रसूल के कोटे की। हालांकि भाई साहब आज 41 खर्च कर चुके हैं, यानी अर्धशतक के करीब ये आज गेंदबाजी आसिफ रसूल की। वो 2 विकेट बिल्कुल भले ही आपने हासिल किए, लेकिन रनों में आप पीछे नहीं रहे हैं। रन आज आप दिल खोल के आज आपने दिए हैं। 45 जर्सी के पीछे क्या 45 यहाँ पे खर्चेंगे, उसके लिए अगली गेंद पे चौका आना जरूरी है। ये दृश्य ये देखने लायक होंगे। क्या यहाँ पे अगली गेंद पे चौका आएगा? इस बार इंतजार किया, ऑन साइड में गेंद को खेला, दौड़ लगाई आसिफ रसूल ने, और गेंद को खुद फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 114, 5 विकेट गंवाने के बाद कश्मीरी किंग्स 12 ओवर के बाद। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ से शाम के समय लंबी वीडियो कॉल चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल वो चर्चा रहेगी कि 2 चौके मैंने लगाए हैं। खैर,
लेकिन अगर आप ये मुकाबला जीतना चाहते हो कश्मीरी किंग्स के लिए बिल्कुल ये पैगाम, अगर आप ये मुकाबला आप ये जीतना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक सम्मान भरा लक्ष्य आज आपको खड़ा करना होगा। और रनों के मामले में ठीक ठाक इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला है आकिब मीर के विरुद्ध उमैस सिद्धू। बिल्कुल वो बड़े स्ट्रोक लेने की कोशिश, हालांकि पहले ओवर में वो छक्का लगाया था, लेकिन यहाँ पे इस बार ऑन साइड में गेंद को सिंगल मुकम्मल किया है। और फील्डिंग में एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी उमर लेफ्टी की सूरत में आपको नजर आएगा। इद्रिस डार डीप लांगा पे इस बार आगे आकर गेंद को बिल्कुल वो कलाई को मोड़ते हुए सिंगल लेना चाहते थे, तैयार नहीं थे शायद उमैस। और एक अच्छी कॉल यहाँ पे उमैस की, वहां पे जोखिम पैदा हो सकता था। तारिक अहमद स्कोर बोर्ड और कुछ बता रहे तारिक अहमद, नाग है क्या? जी हाँ, नाग आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है माय डियर ब्रदर। उबैद बशीर और सोबान इकबाल आपस में वो चर्चा करते हुए वो फिटनेस का जिक्र किया जा रहा है, वो तालमेल की बात हो रही है। बल्कि तालमेल की अगर बात की जाए जिस प्रकार से अभी ये तालमेल उमैस सिद्धू और जुनैद लारा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तालमेल जो है न केवल वो क्रिकेट में, क्रिकेट के बाहर भी वो तालमेल होना जरूरी है। लेकिन इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद मेट्रो ट्रेन की तरह बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और रफ्तार इस स्ट्रोक में जान है, इस खिलाड़ी में ताकत है, बाजू में उमैस सिद्धू के वो तगड़े खिलाड़ी है। बिल्कुल वो जब मारते हैं तो जोर से मारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सफल इस बार उमैस सिद्धू, इस बार घुटनों के पल बैठकर गेंद को निकालने की कोशिश की थी जरूर। फाइन लेग की जानब गेंद चली गई है और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक और चौका, एक और चौका। और आकिब मीर यहाँ पे 28 खर्चे आकिब मीर ने। चार में 41 आसिफ रसूल ने 2 विकेट अपने नाम। और आकिब मीर की बात की जाए तो 32 खर्चे है बिल्कुल, और कोई विकेट अब तक हासिल नहीं किया आकिब ने। आज 124, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे एक अच्छा स्कोर, 13 के बाद 124, ऑलमोस्ट 10 की औसत से वो रन बनाती हुई नजर आ रही है टीम। लेकिन वो 5 विकेट्स गंवाने के बाद किस प्रकार से आगे का खेल घटेगा, आगे का खेल किस प्रकार से ये जोड़ी चलाएगी, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप जाके इद्रिस डार पहली मर्तबा यहाँ पे गेंदबाजी के लिए बुलाया गया इद्रिस डार को, और वह गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का पहला पारी का ये 13वां। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, कल जीपीएल में दानियाल स्पोर्ट्स सागाम को वो जीत दिलाने में इस खिलाड़ी का एक बहुत बड़ा योगदान। वो अंतिम ओवर में 13 डिफेंड किए थे। जीनू क्या नासिर कुमार आज है? जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, नासिर कुमार भी आज आपको नजर आएंगे। नासिर द डेंजरस कुमार, क्या आज वो डेंजरस वो रवैया जो क्या वो इख्तियार आज कर पाएंगे? हालांकि कल गुंड में 47 बनाए थे बेहतरीन अंदाज में। गुंड के फाइनल में जबलीपुरा में वो 47 बनाए थे। जबलीपुरा में 47 यानो शायद वो गुंड में 70-80 के बराबर माने जाएंगे। उबैद शबीर, सुबान इकबाल, सोफी वसीम लितर से हमें देख रहे हैं। इश्तियाक रसूल चुम खुश लगन ज्यादा, ये सोफी वसीम लितर यानी इश्तियाक रसूल के एक बड़े फैन लितर से, और इश्तियाक रसूल को काफ़ी पसंद करते हैं। बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे रसूल के लिए बिल्कुल कि आपके एक तगड़े फैन है लितर से। जहूर अहमद कुमार, वालेकुम सलाम जहूर भाई। राकिब मीर, मिस यू भाई, मिस यू टू डियर। नासिर मीर के भाई राकिब मीर और आसिफ मीर के भाई इस बार किनारा, और तीसरे अटेम्प्ट में वाहिद दिली ने कैच मुकम्मल किया है। जुनैद लारा को वापस जाना होगा। 19 गेंदों का सामना करने के बाद 22 बनाए जुनैद लारा ने, और आखिरकार शिकार बने हैं इद्रिस डार के। इद्रिस डार याद किया कप्तान ने, और पहली ओवर में वो विकेट दिलाई है टीम को। नाग चजू लगन फ्राम कुकरनाग से बिल्कुल नाग के चाहने वाले सुबान इकबाल और ब्रांड बाबू। जैक है क्या भाई? जी नहीं, जैक लोन आज नजर नहीं आएंगे।
वानी उमर इश्तियाक नाग ने इस ग्राउंड में 10 रन से ज़्यादा नहीं बनाए। तो खैर बिल्कुल आने वाले मुकाबले में क्या पता इश्तियाक रसूल के बल्ले से शतक आए, 50 आए। कुछ फुरकान इशनाक किस टीम में है? तो इशनाक जो है वो कश्मीर किंग्स के साथ आज खेलेंगे। ज़हूर अहमद कुमार, नासिर, जी हाँ बिल्कुल नासिर कुमार आज नज़र आएंगे आपको। राकिब मीर हमारा कब है इमोबाई, तो बिल्कुल वो तो ज़ाहिद इकबाल वो बिल्कुल हमें अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन आपका क्वार्टर होगा वो बिग बैश इंटर विलेज का, तो डेफिनेटली आपके मुकाबले लाइव करने हैं, तो इंशाल्लाह उस दिन आने की कोशिश करेंगे। साहिल खान है, जी नहीं आज इरफान ब्रो, साहिल खान आपको नजर नहीं आएंगे फिलहाल। इद्रिस नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद पैड पे लगी, ओ शायद बैट पे लगी है। यकीनन अगर ये गेंद पैड पे लगती तो शायद वो विकेटों के बीच नजर आ रहे थे। वो अंपायर के इशारे के इंतजार जरूर करने की कोशिश करेंगे। संभवतः ऐसा लगा कि गेंद बैट पे लगी है, उसके बाद पैड से हल्का सा टकराई थी। खैर सिंगल और सिंगल के साथ 126 छह खिलाड़ी के नुकसान पे। मुर्तज़ा नासिर भाई जो है मेरे मामा का लड़का है, आपके मामा को बिल्कुल मेरा सलाम बोलिएगा। और उसके साथ साथ आपके पूरे नानिहाल को मेरा सलाम बोलिएगा इनफैक्ट। और जेके क्रिक्जून को वहाँ पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। इस बार क्रॉस द लाइन लीजिए, मैच जो है विकेटों के बीच पाए गए। इद्रीस तो आज छा गए गुरु। उमैर सिद्धू को चलता किया, पहले जुनैद लारा को, आप जाके उमैर सिद्धू को। उमैर कुछ बयान करते हुए, लेकिन अगर बताता चलो मैं आपको, अंपायर की उंगली हवा में, बल्लेबाज का रास्ता डगआउट की ओर। अब टू के बीच पाए गए थे, अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए थे। वो तेज गति की गेंद ऑलमोस्ट विकेट्स को लगती यहाँ पे। एक सही फैसला मेरे हिसाब से अंपायर का यहाँ पे। और फिलहाल ये और एक विकेट का पतंग होता हुआ, इन्हें कुल मिला के बात की जाए तो 126 पे ये 7वां झटका लगाया टीम को। क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? ये भी बिल्कुल हम अपने श्रोताओं के लिए प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या पूरे 20 ओवर कश्मीरी किंग्स जैसी बड़ी टीम खेल पाएगी दानियाल के सामने? और बट इरफान मजेदार कमेंट्स यहाँ पे करते हुए आमिर मलिक, और आमिर मलिक भी बिल्कुल वो वहाँ पे, हालांकि जिस एंगल से मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ वो एंगल से भी आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लेग बिफोर को जज करने के लिए आपको वो सीधा एंगल चाहिए। हालांकि यहाँ पे वो अनुमान लगाया जा सकता है कि गेंद वो तेज गति की गेंद थी, अक्रॉस द लाइन चले गए थे। जाट नासिर कुमार के लिए काफी ज्यादा प्यार। सोबान इकबाल, तो कुछ मेंशन करते हुए सोबान इकबाल अपने शायद फ्रेंड को मेंशन करते हुए कि शायद कब आओगे ब्रांडो बाबू, मिस यू जैक को मिस कर रहे हैं। तो मिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भाई साहब सोशल मीडिया का ज़माना है। शाम को ऑनलाइन आइए और एक सुंदर सी रील बनाइए, तो ताकि वो जैक तक पहुंच पाएगी कि आपके चाहने वाले आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इद्रिस ने तो काफ़ी बल्लेबाजों को यहाँ पे मिस करवाया है। लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा ये बाहर ये गेंद। कोई झिझक नहीं वहाँ पे अंपायर को वाइड कराने में। तो वाइड के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 128 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार इंतजार किया नए बल्लेबाज तौसीफ डार और रोफ मीर, यानी इस जोड़ी पे निर्भर अब कितने रन यहाँ पे जोड़ पाएगी अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं वो जो खेमा जो है वो हैरान परेशान नजर आ रहा है। बिल्कुल वो चेहरे जो है बिल्कुल वो अलग ही कहानी वहाँ पे पेश करते हुए। हालांकि क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और उसका पुख्ता सबूत आप कल वो जो जीपीएल का फाइनल रहा था, किसने सोचा था कि वो 20 गेंद पे 22 बनाने थे आरसीबी वेरना को, और आपके ऑलमोस्ट वो 7 विकेट साथ में थे।
शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ से ये मुकाबला आरसीबी वेयरनाग हारेगी। लेकिन फिर इश्तियाक रसूल का वो 18वां ओवर, इशफाक ब्रेसलन का वो 19वां ओवर और इदरीस डार का वो 20वां ओवर, कहानी ही बिल्कुल तब्दील की उस मुकाबले की। और वो हारी हुई बाजी को बिल्कुल जीत के दिया अपनी टीम को। और वो जीती हुई बाजी आरसीबी वेयरनाग, वो जो टैग आरसीबी वेयरनाग का रखा है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी नाम रखोगे तो भाई साहब अपने फैंस के लिए तो बिल्कुल उन चीज़ों के लिए तैयार आपको करना होगा। क्या यहाँ से भी उस प्रकार के आज वापसी गेंदबाजी करती हुई जब नजर आएगी कश्मीर किंग्स, क्या इश्तियाक रसूल शुरुआत में झटके दिला पाएंगे अपनी टीम को, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक मजबूत पक्ष यहाँ पे माना जाएगा दानियल क्रिकेट क्लब का। 128 7 खिलाड़ी के नुकसान पे रोफ तैयार हो रहे हैं, 2 विकेट ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। इस गेंदबाज की अगर मैं बात करूँ तो न केवल गति इस गेंदबाज के पास, वो वेरिएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। और वो बशीर के अंदर वो ऑफ कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लेग कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार वो कांधे से वो पटकती हुई गेंद जो बाउंसर उसका इस्तेमाल करते हैं, और स्लोवर बाउंसर बिल्कुल डालने में महारत रखते हैं। ये गेंदबाज एक आला दर्जे के गेंदबाज है अगर मैं रोब बशीर की बात करूं। और जब जब दरकार टीम को रहती है तब तब रोब बशीर ने बिल्कुल वो उम्मीदों पे खरा उतरे। ये खिलाड़ी निराशा न केवल अपने टीम को किया है और साथ साथ ना अपने फैंस को करवाया इस खिलाड़ी ने। 18 ओवर का ये मुकाबला है। जी हाँ, इसके बाद वो 3 ओवर्स का आना बाकी। इस बार आगे वाले गेंद कवर्स के ऊपर, ये अच्छी सोच यहाँ पे, वो पाले में गेंद मिले तो 4 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है इस बार। तौसीफ डार के बल्ले से चौका, जिन्हें ये रोफ मीर के बल्ले से चौका, चौकी के साथ रोप अपने निजी स्कोर 5 पर पहुंचे। 3 गेंदों का सामना किया है, बड़े स्ट्रोक्स की दरकार। 18 ओवर का ये मुकाबला रखा गया है। इस बार गेंद को कवर्स के ऊपर आसिफ रसूल देखते रह गए। ऐसा लगा कि बिल्कुल किसी मेले में आया आसिफ रसूल। वहां पे वो जो सीन दिखाया जाता है तो इंसान जो है बिल्कुल खड़े रह जाता है। और उसी प्रकार से बिल्कुल कवर 30 गजदारी के अंदर वहां पे खड़े थे और खड़े रह गए, गेंद को देखते रह गए अपने सर के ऊपर से 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे रोफ मीर के नाम, 2 गेंदों पे 2 चौके, रोफ वर्सेस रोफ। पलटा भारी बल्लेबाज रोफ का। अंतिम गेंद इस बार डार गेंद के साथ वापसी, डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। यानी 15 ओवर का खेल मुकम्मल। 15 के बाद 137 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। और एक्स्ट्रास की बात की जाए तो 10 रन एक्स्ट्रा की सूरत में आए हैं। 137 137 फॉर द लॉस ऑफ 7। टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला कश्मीरी किंग्स के कप्तान दौरा यानी उमर वाटसन दौरा। और आप जाके वो उमर वाटसन पानी की बोतल हाथ में, दोनों खिलाड़ियों के पास, रोप के साथ साथ तौसीफ से वो बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे होंगे कि भाई साहब ये 18 गेंदे हैं, तो इन 18 गेंदों में अगर 30 ही रन आएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, 20 ही आएंगे वो भी बिल्कुल हम खुश उसमें भी रहेंगे। लेकिन क्या रन आएंगे? इदरीस अब हॉस्पिटल से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद मारने की कोशिश, ऑन साइड में वो ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश। यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, संगम नहीं, मिलाप नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डार रमीज, इदरीस डार एक बेहतरीन प्लेयर है। ये डार रमीज का मानना है तो इसमें दो राय तो नहीं है भाई साहब, एक अच्छे प्लेयर है। जाट निसार, नासिर कुमार जू लगन, तो बिल्कुल अगर आपके नासिर कुमार जू लगते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नासिर कुमार के लिए आज प्यार दिखाने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। सोबान इकबाल, बुशुस डिलीट करन, तो क्या डिलीट करते हो? जिसको आप मेंशन कर रहे हो उस भाई साहब का नाम भी कम से कम हमें भाई साहब वो थोड़ा आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, हमें भी पता लगे कि किस भाई साहब को आप मेंशन कर रहे हो। और काफ़ी समय से वो चर्चा सोबान इकबाल बनाम कोई दूसरा भाई। ओ लीजिए ये ऑफ स्टंप बाहर, यानी ऑफ स्टंप बाहर और रोप भी बाहर। इदरीस को मिली है तीसरी और ये टीम को लगा 8वां झटका। कश्मीरी किंग्स क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? एक बार फिर वो सवाल वही गूंजता हुआ, वही सवाल जहन में वही चलता हुआ, क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? नवाज मलिक
लव यू दानियाल, दानियाल के लिए काफी था प्यार। और दानियाल के ओनर अगर जेके क्रिकेट जोन को अभी सुन रहे हैं तो वो मैसेज ज़रूर हमें टेक्स्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और अबूजर चैंपियन DSS कि GPL की चैंपियन रही है टीम। ब्रांड बाबू, व्हाट अबाउट जैक इनिंग्स इन DPS? अगर मैं उस इनिंग को बयान करूं तो मेरे ख्याल से शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जैक के लिए एक समस्या रही थी। खिलाड़ी वो बिल्कुल उमूमन बीच में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, यानी उस समय पे वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जब टीम को वो तेज़ गति से रन की दरकार रहती है। लेकिन जैक ने वो कारनामा जो किया था DPS में, शायद आज तक वो कारनामा किसी ने आज तक नहीं किया है। यानी वो हारी हुई बाजी को बिल्कुल अपने नाम किया है। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उसके सहयोगी पार्टनर भगविंदर को, जिस प्रकार से वो गेम को रीड किया। भगविंदर ने गेम को बनाया, यानी वो जो बुनियाद होनी चाहिए मजबूत, वो बुनियाद जो भगविंदर ने रखी, शायद वो कॉन्फिडेंट जैक के अंदर दोबारा से फिर वापस। और पहली मर्तबा मैं जैक को फिनिश करते हुए देखा DPS में, क्योंकि अक्सर बेशतर जब अंत में मुकाबला क्लोज, जब 6 गेंदों में वो 10 की दरकार थी या 6 गेंदों में 8 की दरकार थी, तो जैक उमूमन अपनी विकेट गंवाते थे। लेकिन उस बार वो जो कारनामा किया, दैट वाज अमेजिंग। और वो सदियों तक याद रखा जाएगा, जिस तरह से ये स्ट्रोक याद रखा जाएगा। जी हाँ, वो मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए तौसीफ, जिन्हें ये नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, और पहली गेंद पे छक्का। किस बल्लेबाज का चयन हुआ है, और एक अच्छी सोच यहाँ पे इस बल्लेबाज की 14 जर्सी के पीछे, क्योंकि रनों की दरकार है आपकी टीम को। मेहमान की मेहमान नवाजी, यानी इद्रिस डार का स्वागत एक खूबसूरत छक्के के साथ। इस बार वो स्लोवर वाइड यार कर वो पीछे हटकर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में। हमारे स्कोरर अभी भी बिल्कुल लगे हुए हैं वो नाम ढूंढने में इस बल्लेबाज का। वैसे भी नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए, और काम इस खिलाड़ी के। जी हाँ, शारिक मोहिद्दीन लाजवाब काम करते हुए अपनी टीम के लिए। रनर्स महत्वपूर्ण है यहाँ पे, रनर्स महत्वपूर्ण है। एक बार फिर उड़ाया, गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद, लगार बाउंड्री के बाहर। जी नहीं, ये फ्लैट छक्का। संभवतः लगा था गेंद शायद आगे गिरेगी, लेकिन अंपायर का इशारा कि गेंद जो है रोप के बाहर गिरी है। रोप के बाहर गिरने का मतलब कि ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक शारिक मोहिद्दीन के बल्ले से 12 पर पहुंचे ये खिलाड़ी। 150 मुकम्मल टीम का 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। आबियन कश्मीर नासिर कुमार के लिए काबिजा प्यार। डाट गेंद यहाँ पे, डाट गेंद। क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? रो बशीर यहाँ पे अपने 4वें ओवर की शुरुआत करते हुए तौसीफ सामना कर रहे हैं। तौसीफ ने 7 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाए। तो यहाँ पे हल्का सा टैप कीजिएगा, क्योंकि शारिक मोहिद्दीन जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो सिंगल लेके आप स्ट्राइक उसको देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके बल्ले से भी स्ट्रोक तो लग नहीं रहे हैं। 8 गेंदों पे 3 रन बनाए, और शायद वही वहाँ पे शारिक मोहिद्दीन आगे है बताने के लिए कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ओवर में और एक छक्का लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अगर आप मुझे वो स्ट्राइक पे लाते तो शायद वो अच्छा हमारे टीम के लिए होता और अच्छा हमारे लिए भी होता। लेकिन क्या ही कर पाएंगे यहाँ पे। एक बार फिर वो खड़े खड़े, और रो बशीर इस बार वो रफ्तार से फेंकी हुई गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद वो स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन जब बल्ला आया तो गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। 150, 150 टीम का स्कोर 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर उसी अंदाज में, और रो बशीर बिल्कुल ओ वाइट का इशारा आता हुआ। खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है रो बशीर। वो चेहरे पे वो हताश निराश, शायद ये इस बात के संकेत है कि भाई साहब ये वाइट तो थी ही नहीं, लेकिन अंपायर का मानना कि ये अतिरिक्त रनों में आप इस गेंद को डालिएगा। फिलहाल इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड टीम का आगे बढ़ता हुआ। रोप तैयार हो रहे अगली गेंद करने के लिए। पटकने की कोशिश, पुल करने का प्रयास यहाँ पे। हवा में गेंद, आकी मीर से गेंद आगे गिरेगी, सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही यहाँ पे
अब स्ट्राइक जो है सौंपी गई है शारिक मोहिद्दीन को। शारिक मोहिद्दीन 3 गेंदों पे 12। और अगर मैं तौसीफ डार की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उन 9 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं। 10 गेंदों का इनफैक्ट 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड स्लोवर यार कर बल्ला चलाया था शारिक ने और गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 22 का रन मिलेगा यहाँ पे फिलहाल। अतिरिक्त रनों में इजाफा आता हुआ और स्कोर 152। इश्तियाक आरजे इश्तियाक 320 1230। तो क्या ये स्टैटिक्स है, मुझे ज़रूर वो खुल के बताने की कोशिश कीजिएगा डियर। इस बार हवा में गेंद है, ओ नो मैनेज लैंड में गेंद गिरेगी। एक टापे के बाद इशफाक के हाथ में गेंद को रोका जाएगा, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। यानी 17 ओवर का खेल, 17 के बाद 154, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं जिक्र कर रहा था जैक लोन की उस पारी को, पहली मरतबा मैंने जैक लोन को फिनिश करते हुए मुकाबले को देखा है और वो भी नाबाद आए हैं। दैट इनिंग विल रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और क्रिकेट की इतिहास में शायद अगर मैं लोकल क्रिकेट की बात करूँ तो शायद वो मैच, इनफैक्ट वो मैच की अगर मैं बात करूँ जब 22 पे 7 थे और उसके बाद 165 चेज करना और वो भी एक बड़ी टीम के विरुद्ध, दैट वाज अमेजिंग। वो नेक्स्ट लेवल वाला मैच था। वो मुकाबले जो है शायद वो क्रिकेट भावनाएं जो होती है उनमें इजाफा करता हुआ वो मैच आपको हर बार नजर आएगा। जितनी बार आप इस मुकाबले को देखोगे उतना ही बिल्कुल आपको वो एंटरटेन करता हुआ नजर आएगा। वो इमोशंस उस मैच के साथ जुड़ी हुई नजर आएगी आपको। फिलहाल अगला ओवर और उमर लेफ्टी को गेंद सौंपी है, यानी 18वां ओवर और ये अंतिम ओवर। 5 गेंदे चाको भाई, जाट नासिर और उसके साथ साथ आरजे इश्तियाक मेंशन करते हुए इस बार गेंद को खेला है। बेहतरीन से स्ट्रोक, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। हालांकि उमर लेफ्टी के विरुद्ध आज रन बल्लेबाजों ने बरसे हैं। वो 5G की स्पीड में आज रन आए हैं इस गेंदबाज के विरुद्ध। उमर लेफ्टी ये अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं और भाई साहब 26 दे चुके हैं अब तक, यानी अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी है। और शारिक मोहिद्दीन वो इरादे साफ नजर आते हुए 2 छक्के 1 चौका, एक बार फिर उड़ाने की कोशिश। गुरु गेंद की तह तक जाना जरूर है लेकिन यहाँ पे वो खड़े खड़े गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले को छकाती हुई एक बार फिर वाहिद तीली के दस्तानों में। और अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाऊं आज आसिफ रसूल ने 4 ओवर में 41 रन खर्चे हैं। वो धीमी गति की स्लो ओवर, बाउंसर, कदमों का तो इस्तेमाल इस बार किया था लेकिन वो गेंद की लेंगथ को इस बार भांप नहीं पाए। गेंद की लेंगथ के साथ साथ वो कदमों का इस्तेमाल कब करना होता है बल्लेबाज को, वो बखूबी बल्लेबाज को आना चाहिए। चौकी के बाद एक बार फिर वो डाट, एक बार फिर वो पैर पे गेंद लगी, सिंगल ही मिलेगा। खैर रन मशीन उमर लेफ्टी, ये मुदस्सिर भट्ट बता रहे हुए आज रन खूब बरसे, दिल खोल के आज रन दिए हैं। और डिंडा एकेडमी जो हमारे दोस्तों ने बनाई है जिसमें कि वो चयन किया जाता है और वो डिंडा एकेडमी बिल्कुल किन किन खिलाड़ियों का चयन वहां पे हुआ है। एक बार फिर ऊपर गई है नासिर कुमार के हाथ में, आसान सा कैच, उमर लेफ्टी को मिली पहली सफलता और यहाँ पे इनिंग मुकम्मल हो चुकी है। 160 9 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी कुल मिला के 161 बनाने होंगे यहाँ पे दानियल क्रिकेट क्लब को अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है और यही रन बचाने होंगे, डिफेंड करने होंगे कश्मीरी किंग्स की टीम को। अगर ये मुकाबला वे जीतना चाहते हैं, क्या होगा वो देखा जाएगा दूसरी इनिंग में। जहां रहो आबाद रहो तब तक, और इमू भाई जे के क्रिजून के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज तमाम भाइयों का।